को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया क्यों? वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे? हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। लेकिन प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापस प्राप्त कर लेता। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे, नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो, और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना? मात्र 1 चावल। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता। जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। तुलसी भी सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी, पुण्यवान थी। इसका नियम था, भगवान नारायण के चरणों में प्रतिदिन हल्दी और कुंकू चढ़ाती थी। भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में कुंकू चढ़ाती। नियम था, सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी। पर एक दिन इसने क्या करा कि भगवान नारायण के चरण को जब पूजन करने के लिए गई, पूजन करते समय भगवान की प्रतिमा को इसने नीचे धक्के देकर गिर गया। प्रतिमा जैसी गिरी, प्रतिमा के 2 टुकड़े हो गए। आज नारायण रुष्ट हो गए। नारायण रुष्ट हुए तो नारायण ने रुष्टित होकर उसी समय पर इसको श्रापित किया। भगवान शिव ने जाना कि नारायण ने श्राप तो दे दिया है, इसका निर्वहन कैसे हो? भगवान शिव ने जानकर शंखचूर्ण ने उपद्रव मचाया, इसके सात्वित्व को फिर नारायण ने भ्रष्ट किया और नष्ट कर शंखचूर्ण का वध भगवान शिव ने करा। शंखचूर्ण का जब वध करा तो तुलसी ने भगवान नारायण को पत्थर होने का श्राप दिया और खुद जल की तरंग के रूप में बही, और वही जल की तरंग गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। कौन सी नदी? गंडकी ने श्राप दिया भगवान शंकर को, भोलेनाथ आपके द्वारा मेरा पति मारा गया है, इसलिए मेरा जल आप पर नहीं चढ़ेगा। आज भी अगर आप नेपाल में जाएंगे, पशुपतिनाथ का अभिषेक करेंगे, तो पशुपतिनाथ के मंदिर वाले आपसे पूछेंगे, पंडित पूछेंगे ये जल कहाँ का है? आपने बोला नेपाल का जल है, नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि नेपाल के पास में गंडकी नदी बहती है, वही नदी का जल नेपाल में आता है, तो नेपाल में नेपाल की नदी का पानी नहीं चढ़ता। आप कहेंगे हम इंडिया से जल लेकर आए हैं, हमारे यहाँ से लाए हैं, तो वो जल शिव जी को चढ़ाने देंगे, और गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ेगा। गंडकी का जल नहीं चढ़ेगा। नारायण आपकी प्रागट्यता, आपने मेरे साथ छल करा है,
इसलिए मैं आपके साथ छल करूंगी, आप मेरे साथ में विराजमान होगे और मेरे ही जल से आपकी उत्पत्ति होगी। आज भी गंडकी नदी में जाइए, गंडकी नदी में हाथ में तुलसी रख लो, दोनों अंगूठे से दबा लो, पानी में नीचे हाथ दीजिए, तुलसी बह जाती है और शालिग्राम जी हाथ में आ जाते हैं। आज भी गंडकी का प्रमाण है, तुलसी बह जाती। बस अंतर इतना है कि ये जो चीन की गवर्नमेंट है, ये जो शालिग्राम जी हमारे निकलते हैं ना, ये शालिग्राम के अंदर एक कीड़ा होता है जो तुलसी खाता है और सोना देता है। तो हर शालिग्राम जी के अंदर, प्रत्येक जितने शालिग्राम होते हैं उस शालिग्राम के अंदर सोना भरा होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट पहले शालिग्राम जी जब अपन लेते हैं तो वहाँ से ले लेती है और लेने के बाद में उसमें से सोना निकाल लेती है। निकालने के बाद फिर हमको शालिग्राम जी देती है। बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर एक लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा ना, वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तरक्की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तो तुम भी एक काम करो, जैसे सूर्य की ओर मुख कर कर चलते हो तो परछाई पीछे चलती है, जो भगवान शंकर की ओर मुख कर कर चलता है उसके पीछे वैभव सुख और शांति चलती है। में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सबके यहाँ, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। और सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, और ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के, ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोग। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया, और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने
कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार गया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए हमारा, जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृ दोष रहता था, ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया, जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृ दोष पहले नहीं होता था, क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता, कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, संबंध हो ही नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे, एक प्रयास छोटा सा कर देखिए। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में तरकर उसमें डाल दीजिए। जो लड़का लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का प्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो गया। तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुलसी के क्यारे उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा, परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा नाम और गोत्र बोलकर, आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा
मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाली वो करना आज ही पड़ेगा देवउठनी एकादशी पर। ये प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देवउठनी एकादशी का प्रयोग। आज एकादशी है, देवउठनी भगवान विष्णु की, इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। करूंगा मैं आप सबसे महाराज, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर, तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण में भागवत कथा कहती है, कार्तिक महत्तम कथा है, तुलसी का क्यारा सौभाग्यवती नारियां जब जल का सिंचन कार्तिक महीने में करती है तो उसका सौभाग्यता का आनंद पाती है। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। देव सोनी एकादशी पे सो गए, अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते। शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है, तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज को याद रखिए। गौदान और एकादशी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना, तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी, बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है
कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए। तो एकादशी का व्रत ही पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है। हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है। मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारे हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर को ने इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को 10 दिन तक जीवात्मा है। और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है बन के, फिर जन्म फिर भोगो, फिर जन्मो फिर भोगो। तो इससे तो अच्छे से खूब तपने के बाद, कर्म भोग भोगने के बाद, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है केवल भोगने की। भजन करो, भोगो, भजन करो। क्यों? 84 लाख योनियों में आप कीट बनकर पैदा हुए, आपको उसमें मर भी जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। पशु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। जंतु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। पर मनुष्य की योनि केवल एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस योनि में जब भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी तो भी खुश, कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती तो भी भगवान खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें तो भी दुखी है। उसका क्या कारण? तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण, दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाए, भगवान का पूजन नहीं करे, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले।
अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए। क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो। चलो निकले यहां से, भाग निकले यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा महाराज इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मारकर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा। देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा तेरे यहां खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा प्रभु तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा एक छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा यहाँ देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई माता बाबा भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई। आओ बाबा अंदर बैठो। दो आसन लगाए। भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, आपको मैं दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, वो दूध देती है। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले प्रभु कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा। पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा जा तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा तेरी गाय मर जाए। और भगवान चल जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा भगवान वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी और उसको कह कि गाय मर जा, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापिस जन्म ना ले, और जन्म ना ले मेरे पास आकर मेरे संग में मेरे साथ वैकुंठ में रहे। मैं ये चाहता हूं, पर करूं क्या? देवऋषि नारद ये जब मरेगी ना तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय कोई उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा, तो गाय में लगा रहेगा तो मरने के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े? भगवान बोले नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा, आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा। सुंदर कहा इस महापुराण में कि जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे मैं तुमसे विवाह कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सात्वित्व समाप्त हो जाता है। नारी का सात्वित्व समाप्त। कभी मुख से मत कहो पति से कि